खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब खबर बिजनौर से। छात्रों को अपने हौसलों के परों से उड़ना है। डिप्रेशन किसी भी समस्या का हल नहीं। यूनिवर्सल एकेडमी नूरपुर रोड बिजनौर के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनुज त्यागी द्वारा बताया गया। एनटीए नीट परीक्षा के बाद छात्र द्वारा की गई आत्महत्या पर उन्होंने गहरा दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा, छात्रों को अपने हौसलों से काम लेकर आगे बढ़ना है। जीवन से बड़ी कोई परीक्षा नहीं होती। सभी छात्र छात्राएं अपने जीवन की परीक्षा को जीतने की कोशिश करें। इसके लिए अपनी हिम्मत हौसलों के साथ अपनी पढ़ाई के लिए अपनी मंजिलों तक पहुँचें। सभी छात्रों को समझना चाहिए, डिप्रेशन किसी भी समस्या का हल नहीं निकालता। छात्रों के सामने परीक्षा देने के बाद परीक्षा लीक होने की बात आती है तो उनका मनोबल टूट जाता है। अगली परीक्षा में उनका मनोबल ठीक नहीं बनता। एनटीए नेक्स्ट ईयर में सीबीटी एग्जाम कराने के बात पर डॉक्टर अनुज त्यागी का बड़ा बेबाक जवाब। बिजनौर दस्तक के लिए डॉक्टर अनुज त्यागी के साथ नईम अंसारी की एक खास मुलाकात। अभी 2-3 दिन पहले एक छात्र ने आत्महत्या की है। आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया है? अभी 2-3 दिन पहले जो छात्र ने आत्महत्या की है एनटीए नीट की परीक्षा के बाद, तो वो बहुत दुखद है। मैं ये कहना चाहूँगा कि छात्रों कोई भी परीक्षा, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जीवन की परीक्षा से बड़ी नहीं होती। आप जीवन की परीक्षा को जीतने की कोशिश करें। प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप अपनी जीवन लीला समाप्त करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन पर आपके माता पिता का भी हक है और आप उसको सोचना चाहिए कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए जीवन की परीक्षा आप खत्म करें, जीवन लीला समाप्त करें। ये दुखद है, ऐसा नहीं करना चाहिए छात्रों। इससे जुड़ा एक प्रश्न और है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये आपका अच्छा सवाल है। देखिए, जब बच्चा कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने जाता है पहली बार और परीक्षा दे के जब वो लौटता है, तो जब उसे पता लगता है कि पेपर लीक हो गया, तो अब वो उस मनोबल के साथ अगले साल या अगली बार उस परीक्षा को देने नहीं जा सकता, क्योंकि उसे व्यवस्थाओं पर उसका सवाल रहता है कि यहाँ तो पेपर लीक होते हैं, तो मनोबल में वो बात नहीं आ पाती। ये किसी बच्चे से बात करें, जब किसी छात्र से बात करें, तब ये बात समझ में आती है कि वो मनोबल नहीं रह जाता अगली बार परीक्षा देने में। नेक्स्ट ईयर के लिए एमटीए ने सीबीटी मेथड से एग्ज़ाम कराने के लिए कहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? ये तो जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के लिए जो कहा है एनटीए में, इसमें तो मुझे ये बात समझ में आती है कि जैसे कोई पॉलीथीन बेचने वाले दुकानदार को तो जेल में डाल दो, मगर पॉलीथीन बनाने वाली फैक्ट्री देश में चलती रहे। इसी तरह का है कि संस्था पे सवाल के बाद सवाल उठ रहे हैं कि संस्था की वजह से पेपर आउट हुआ है। 2024 में यही बात होती थी, 26 में, और उससे पहले भी यही बात। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दिया, मगर संस्था वही है। अरे मेरी समझे बात नहीं आ रही। आप मुझे एक बात का सवाल जवाब दीजिए जरा, कि पहले लोगों का सिस्टम ये था कि लोग सड़क पे जा रहे थे तो उनको लूट लेते थे, उनके पैसे लूट लेते थे। आज साइबर ठगी होती है, साइबर क्राइम होते हैं, अकाउंट से पैसे उड़ाते हैं। तो अगर वही लोग रहेंगे, वही संस्था रहेगी, तो क्या मतलब सीबीटी का और क्या स्कूल में परीक्षा कराने का? तो साइबर ठगी होगी। कभी पैटर्न में नहीं, कभी तो संस्था में है। आप क्या सुझाव देना चाहोगे ताकि ये पेपर आउट ना है? देखिए, पेपर आउट ना हो, ये इसके लिए तो मैं पहले एक थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहूँगा। आप मुझे एक बात का जवाब दो जरा, कि चाइना में पेपर आउट क्यों नहीं होता, अमेरिका में पेपर आउट क्यों नहीं होता, जापान में पेपर आउट क्यों नहीं होता, रसिया में पेपर आउट क्यों नहीं होता, यहीं पर क्यों पेपर आउट होता है? अगर यहाँ पेपर आउट पेपर क्या केवल नीट का आउट हो रहा है? बहुत प्रतियोगी परीक्षाएं पेपर आउट हो रहा है, पत्रकार टीजीटी का आउट हो रहा है, पीजीटी का आउट हो रहा है, क्या रेलवे का आउट हो रहा है, किसी और परीक्षा का आउट हो रहा है। फिर सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई जांच तो कर रही है, अपना काम बिल्कुल सही कर रही है, उनको पकड़ती भी है, उनको उठाती भी है, मगर उसके बाद क्या? उसके बाद वो बात में छूट जा रहे हैं। छूट क्यों जा रहे हैं, सोचना इस बात का है, ये क्यों छूट जा रहे हैं? क्योंकि सीबीआई ने अपना काम करा, उनको पकड़ा, उनको पकड़ने के बाद उनको जेल भेजा, जेल भेजने के बाद सजा देने के लिए कानून चाहिए। आपके पेपर आउट होने जैसे चीज को यहाँ पर जघन्य अपराध घोषित ही नहीं करा गया, उसके लिए वो सजा ही नहीं है। जो पकड़े गए हैं उनके लिए कानून ही नहीं है कि उनको
पूरे जीवन कारावास कर दिया जाए, उनकी संपत्ति जब्त कर दी जाए, या उनको कोई ऐसा बड़ा दंड दिया जाए। ऐसा बड़ा दंड देने का प्रावधान ही नहीं है। संसद में इस बात की चर्चा होनी चाहिए। संसद में इस बात की चर्चा अगर होगी, उस पर ठोस कानून बनेगा, और ऐसा कानून बनेगा तो ऐसा काम नहीं होगा। पेपर बांटने वालों को तो पकड़ा जा रहा है, एजेंसी के जो मेन सरगना है उनको नहीं पकड़ा जा रहा, और पकड़ा भी गया तो साहब क्या होगा, उन्हें पता है कानून तो कुछ ऐसा नहीं है। 20, 30, 40, 50, 100 करोड़ के आदमी आज बन गए हैं, रह आएंगे 2 साल जेल। उसके लिए कानून बनना चाहिए। मैं इसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करना चाहूँगा कि उनके सपनों का भारत, जिस सपनों का विकसित भारत आपने देखा है, उस सपनों के भारत में इस तरह की एजेंसी और ये लोग उसमें बीच में रोड़ा है, बाधक है, ये आपको उसमें सार्थक ये नहीं होने देंगे इस तरह के लोग। इसके लिए ठोस कानून बनाया जाए। और आज तक आईएएस की परीक्षा तो आउट नहीं होती, यानी आईएएस यानी कि संघ लोक सेवा आयोग को इस तरह की परीक्षा कराने के लिए संघ लोक सेवा आयोग जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, उनको इसको देना चाहिए, शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये देश की प्रगति में बाधा है इस तरह की एजेंसीज, उनके अधिकारी।